अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज आप ज़र्क बर्क रौनकें देख ही रहे होंगे और हम सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ़ यू कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अ वेरी मेरी क्रिसमस, यानी तमाम हमारे मसीही बरादरी और तमाम मसीही बहन भाइयों को हमारी जानिब से, अब तक की जानिब से बहुत बहुत क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो। और ये त्यौहार न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस हवाले से तो मैं बात करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, फादर ऑफ द नेशन, उनकी भी आज बर्थडे है और 147वां उनका जो यौम पैदाइश है वो मनाया जा रहा है। उसकी भी आप सबको मुबारकबाद। आज हम जिस आज़ादी की वजह से जिस इस तरह से आज़ाद शहरी बन के बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उन्हीं की अनथक मेहनतें और फिर उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी जानों के नजराने हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए पेश किए। और आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं और आज़ादी के साथ बात करें, इस आज़ाद प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ मुखातिब हैं। सोचें ज़रा, अगर ये ना होता तो हम कहाँ होते। और अगर जो कहते हैं ना, जो ज़िंदगी होती है जो बग़ैर आज़ादी की होती है, वो एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो कि एक पिंजरे में बंद कैदी की होती है, या फिर एक परिंदे की मानंद होती है जो कि सिर्फ पर तोड़ रहा होता है कि किसी तरह पिंजरे का दरवाज़ा खुले और वो उड़ जाए। हकीकत वही जान सकते हैं आज़ादी की जो कि कैदी हैं। अल्लाह ताला जो बाकी कैदी भी हैं उनको भी अपनी जो जेलों में उनको आज़ादी दिलाए। साथ ही साथ हम बात करें कायदे आज़म की जो बर्थडे उसके हवाले से, तो एक पैकेज तैयार किया गया है, वो पैकेज देखते हैं, फिर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाले तारीख के अजीम तरीन रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना की मुनफरिद और वलवला अंगेज शख्सियत नाकाबिल फरामोश है। कायदे आज़म के कौल व फेल में जो गहरी इनफरादियत और अजमत है, वो उनकी शख्सियत में एतमाद, यकीन और इंसाफ पसंदी से पैदा हुई। बरे सगीर के महकूम मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का ख्वाब तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने देखा। दो कौमी नजरिए की बुनियाद सैयद अहमद खान के अफकार ने रखी। ताहम कायदे आज़म की बसीरत अफरोज क़यादत के बगैर मंजिल तक रसाई मुमकिन न थी। हिंदुओं की इंतहा पसंदी और सियासी साजबाज का पर्दाफाश होने के बाद कायदे आज़म ने कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार की और मुस्लिम लीग को नई जिंदगी बख्शी। कायदे आज़म का विजन बड़ा क्लियर था। उन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों की अबतर हालात देखने के बाद मुसलमानों के लिए नए वतन की लाजवाल जिद्दोजहद शुरू की और मंटो पाक लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 23 मार्च 1940 इसकी अहम मंजिल साबित हुआ। महज 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में दुनिया के नक्शे पे एक जुदागाना, आज़ाद और नई सरजमीन की बुनियाद पाकिस्तान के नाम से रख दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नज़रियाती असास भी रखी और नज़रिया पाकिस्तान की वहदत और सालमियत की हिफाजत भी की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो 11 सितंबर 1948 को जहान फ़ानी से कूच कर गए। ताहम उनके अहम नज़रियात और पुरअज़म शख्सियत की रोशनी हमेशा कौम को राह दिखाती रहेगी। आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देंगे। हम बानी पाकिस्तान, फादर ऑफ द नेशन की आज हम सालगिरह मना रहे हैं और अपने तमाम तर देखने वालों को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। उनका 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और जब भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात आती है या जब भी हमारे जहन में आज़ादी की बात आती है, तो हमारे जहन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खाका सामने आ जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना आपका नाम था, जिन्ना पूंजा के हवाले से उनका नाम था, और जो उनको लक़ब मिला था वो कायदे आज़म का लक़ब मिला था। पेशे के लिहाज से वकील थे, बैरिस्टर रहे और इसके बाद जो उन्होंने अनथक मेहनत की, अनथक कोशिशें की आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान को, और उनके साथ जो उनके रफ़क़ा थे उन्होंने वो सारी मेहनत की, जानों की कुर्बानियाँ दी और फिर उसके नतीजे में हमें ये आज़ाद मुल्क नसीब हुआ। और जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना ही कम होगा कि हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जो कि हमारी सरजमीन है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं। इस पर हम बात ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्रिसमस के हवाले से बात करें तो जनाब, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे तमाम मसीही बहन भाइयों को हमारी जानिब से, चैनल की जानिब से, अब तक की जानिब से बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। साथ ही साथ क्रिसमस का त्यौहार ईसाई बहन भाइयों के लिए बहुत
हामिल है। और न सिर्फ ईसाई बहन भाई मनाते हैं बल्कि हम सब भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और आज वाकई अगर आप बाहर निकले तो आपको बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल भी दिख रहा है। रात से भी मैंने देखा था कि काफ़ी बरक़ी कुमकुमे लगे हुए थे, घरों में लगे हुए थे। लेकिन साथ ही बताऊं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है और बहुत ही जोश खरोश से मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार जो है वो एक मजहबी त्यौहार है, अकीदत, जोश खरोश, मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। दुनिया भर में बहुत बड़ा त्यौहार है जिसको मनाया जाता है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूं और जो 25 दिसंबर आता है और जब मैं क्रिसमस के हवाले से देखती हूं तो 1 दिसंबर से पहले ही लाइटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतने खूबसूरत घर सजाए जाते हैं और बाकायदा तौर पर उसका एक फेस्टिवल किया जाता है जहां पे एक पूरी स्ट्रीट होती है उसको सजा दिया जाता है, या लोग मुख्तलिफ तरह से बहुत खूबसूरत घर सजाते हैं। हमारे मुल्क में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनेकाद किया जाता है, क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, केक्स और मिठाइयों का सिलसिला चलता रहता है। और इसी तरह से सांता क्लॉज बनाए जाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार अपने साथ खुशियाँ, मोहब्बत और प्यार लेके आता है। वो त्यौहार होता है जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है और हज़रत ईसा मसीह की जो यौम पैदाइश है उसका दिन है। उस हवाले से ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो हम फिर से अपने तमाम तर जो हमारे मसीही बरादरी के लोग हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किए, आइए देखते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी की तरफ से दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी मनाजात और दुआया गीतों का एहतमाम करती है। और गिरजाघरों को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में रश बढ़ जाता है और एक दूसरे के लिए तोहफे तोहफे खरीदे जाते हैं। क्रिसमस के हवाले से दुनिया भर में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। इस दिन सांता क्लॉज का मखसूस लिबास पहने लोग सड़क पर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे और बड़े सभी महसूस होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में क्रिसमस की तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। क्रिसमस का ये त्यौहार पैगाम देता है कि तमाम इंसानों को भाईचारे की खातिर मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की बाहमी खुशियों का एहतराम करना चाहिए। अ वेरी हैप्पी क्रिसमस तमाम तर लोगों को जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को आज उनका ख़ास त्यौहार का दिन है। तो हमारी जानिब से, सबकी जानिब से उनको मुबारकबाद। और बड़ी मज़े की बात है कि जब सर्दियों में क्रिसमस आता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। कहीं पे बर्फ़ गिर रही होती है, जो ट्रीज़ लगाए हुए होते हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और उनको लाइटिंग भी की होती है। और हमारे मुल्क में जहाँ बर्फ़ नहीं होती वहाँ पर भी थोड़ा बहुत चले मज़ा आ ही जाता है। मतलब विंटर का एक अपना ही एक अलग मज़ा होता है। दुबाला हो जाती हैं तकरीबात जब होती हैं। तो हमारे यहाँ की सर्दी तो बेअरेबल है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वैसी सर्दी नहीं आई है कि हम ओढ़ पिछोड़ के बैठे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि सर्दी को इंजॉय किया जाए। इसीलिए थोड़े से पहनावे भी मुख्तलिफ हो जाते हैं सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए। और बात अगर हम क्रिसमस के हवाले से कर रहे हैं तो वो मिठाइयाँ, और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मिठाइयाँ और केक्स का सिलसिला तो जारी है, लेकिन दुनिया भर में जब क्रिसमस आने वाला होता है तो वहाँ पर फिर सेल लगा दी जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और बड़ा मज़े का दिन होता है 24 से 25 दिसंबर का दिन, जिसको बॉक्सिंग डे का नाम दिया जाता है। वहाँ पे इतनी चीप प्राइसेस पे चीज़ें मिलती हैं और वो रात से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और रात से लोग लगते हैं और फिर कहीं जाके उनका नंबर आता है। पूरे पूरे मॉल्स भरे हुए होते हैं और वहाँ पे वो तमाम तर चीज़ें जो आपकी पहुँच से दूर थी, यानी कि वो 50% से भी ऊपर ऑफ पे लगा दी जाती हैं। वो बॉक्सिंग डे की जो सेल होती है वो एक दिन की सेल होती है, चंद घंटों की होती है। उसमें बाजार ऐसा लगता है खाली हो गया। लोग, इतना रश होता है बाज़ारों में, इतना रश होता है। हर बंदा अपनी मकसद और अपनी जो तलब की चीज़ें वो ख़रीद रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक उल्टा हिसाब है। हमारे यहाँ जब ईद आती है तो हमारे यहाँ हर चीज़ के प्राइसेस महंगे कर दिए जाते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद आती है तो रमज़ान ऑलरेडी एक जो प्राइसेस हैं, जो आशिया खुरनोश की चीज़ें उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, तो वो ऑलरेडी हाई पे चल रही होती हैं, लेकिन रिलीफ नहीं दिया जाता आवाम को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम से कम त्यौहारों पे उतना रिलीफ ज़रूर मिले जिससे हम त्यौहार को अच्छी तरह से उनको सेलिब्रेट कर सकें। और इवन दो जो मिठाइयाँ और केक्स होते हैं उनके ऊपर भी डील्स होनी चाहिए, ताकि डील्स के थ्रू आप जब बहुत सारे केक्स लेने होते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लेनी होती है, एक दूसरे के घर मोहब्बत के पैगाम भेजने होते हैं, ताकि
आप आसानी के साथ अपनी जेब के लिहाज से उसको खर्च कर सकें, जो कि माशी सूरत हाल जो हमारी है वो इंतहाई अबतरी का शिकार है। उस वजह से हम ये सोचते ज़रूर हैं कि कहीं ईद हम पे या फिर क्रिसमस हम पे या किसी के ऊपर भी भारी ना पड़ जाए अखराजात के हवाले से। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, सबके लिए खुशियाँ समेटिए, खुशियाँ लाइए। आज के दिन के हवाले से चूँकि 25 दिसंबर है, सब जगह छुट्टी और मैं आपके साथ बैठी हूँ, देखिए मेरे साथ जुल्म नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मुझे आपको और मुझे अपने आप को आपकी खुशियों के साथ दुबाला करना है अपने शो के साथ। तो जनाब हम आपको आपके साथ अपने गेस्ट का तारुफ कराएंगे। बहुत अच्छे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, मुख्तलिफ उमूर के ऊपर उनका जो है वो तज्ज़िया रहता है, चाहे वो अक़लियती बरादरी के ऊपर हो, चाहे वो जो हमारे सियासी रमूज़ होते हैं उनके ऊपर हो, या कोई और भी डिसेबिलिटी पे हो। बहुत सारे एक सेंटर भी चला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन जब ये ईद त्यौहार आते हैं तो मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ क्योंकि उनके पास मालूमात का ख़जाना होता है और एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो वो हमसे शेयर करने मौजूद रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्राना आसिम मुजीब साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का करम है। आपको सबसे पहले तो कायदे आज़म की जो यौम पैदाइश है वो भी मुबारक हो और क्रिसमस की भी मुबारक। बिल्कुल, और जितने भी हमारे नाजरीन हैं उन सबको भी और वो भरपूर शिरकत फरमाएँ हमारे जो मसीह बरादरी है उनकी खुशियों में, क्योंकि आप देखेंगे कायदे आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त वाली, वो भी हमें सबक देती है कि जब पाकिस्तान बन गया तो फिर तमाम अक़लियतें और तमाम लोग बराबर हैं। जी जी, और हर शहरी को जो है अपनी तफरीहात का, अपनी खुशियाँ मनाने का और अपने सकाफ़त को भरपूर अंदाज में उजागर करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कायदे आज़म का एक कौल बड़ा अच्छा सा था, यही था, उन्होंने कहा कि मुसलमान पाकिस्तान में अपने मंदिरों, गिरजाघरों और तमाम जो उनके भी मज़ाहिब हैं उस चीज़ पे वो आज़ाद है। पाकिस्तान को यकजू होकर और एक कौम बन के गुजारा करना है और एक साथ मिल के रहना है, लेकिन अपनी अपनी इबादत गाहों के लिए सब आज़ाद है। हम एक कौम है और सारे पाकिस्तानी। ये बड़ा अच्छा सबक दे के गए थे और आज के दिन के हवाले से तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताइए। मैं समझता हूँ कायदे आज़म की जो ये इक़बाल हैं ये बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए पहला कदम था पाकिस्तान के लिए, और जो अदम तशद्दुद का बयानिया है उसके लिए मैं समझता हूँ कायदे आज़म एक पूरा हमें आइन दे के चले गए कि आपने इस पे अमल पैरा होके आपने दूसरों के अकीदे का एहतराम करना है, दूसरों की आपने सकाफ़त का एहतराम करना है, दूसरों के त्योहारों का एहतराम करना है, और अपने अपने तई जो है जो नफ़रत है उसको कायदे आज़म ने अपनी अक़वाल से ही दफन कर दिया। तो पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें तमाम अक़लियतें और तमाम जो ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तमाम सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए उन्हें एक आज़ादाना, शफाफ और असबियत और तासुब से पाक माहौल देना, ये हुकूमत की और शहरियों की हम सब की जो है जिम्मेदारी है। और आज के दिन हमें दोबारा अहद और आज अगर हम चूँकि कायदे आज़म और क्रिसमस दोनों एक साथ आते हैं तो कायदे आज़म के जो बयानात हैं, जो उन्होंने फरमाया, जो उन्होंने गाहे बगाहे, उन्होंने कहीं पे भी एक दूसरे को तासुब का सबक नहीं दिया। और हम जिस जगह पे अभी बैठे हैं और हमारे अंदर भी ये रवादारी और ये मोहब्बत और ये प्यार, यगानियत ऐसी ही होनी चाहिए जो वो हमें सिखा गए थे, लेकिन हमें इतना फुकदान नज़र आता है। क्यों हम अब ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कोशिश होती है, जो मेरे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं या मेरे जो हिंदू बरादरी के फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हर त्यौहार के ऊपर मतलब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप ज़बान से उनको एटलीस्ट आप उनको विश तो कर दें, उनकी खुशियों को दुबाला तो कर दें किसी तरह से। तो क्यों ये फुकदान हो गया? बिल्कुल, हमारी जो समाजी राब्तों की साइड से ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ज़रिया है कि इस पे अगर हम अपने तमाम उन भाइयों की खुशियों में भी शरीक हों कि जो पाकिस्तान में एक अक़लियत की सूरत में है, तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाएगा। और देखें कायदे आज़म के अक़वाल पर चल के अफ़वाज पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज जो लोग गज़ा में देख रहे हैं जो हाल हो रहा है, अगर आप देखें हमारे उस ज़माने के जो फ़ौजी क़यादत थी या जो हमारी सिविलियन क़यादत थी, अगर मिल के काम न करती तो आज देखें हम किस हाल में होते। तो आज कायदे आज़म के अक़वाल पे चलकर हम पाकिस्तान को एक खुशहाल, एक जो है माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान जो है ये बना सकते हैं, मगर हमें अपनी कामियाँ, कोताहियाँ, अपनी जो हमारा तासुब की सोच है और जो अपने हमारे सिक्का बंद रुझानात हैं जिन्हें स्टीरियोटाइप बिलीव्स कहते हैं और मिथ हैं, स्पेकुलेशन हैं, उनको सबको दूर करना होगा और एक इज्तिमाईयत को फ़रोग़ देना होगा जो कि पाकिस्तान के लिए अपना तमाम तर
जो उनकी एनर्जीज़ है, और पाकिस्तानी लोग बड़े क्रिएटिव हैं। मैं नॉर्थ अमेरिका में था, तमाम न्यूरो सर्जन वहाँ पे मुझे पाकिस्तानी मिलते, तो मैंने देखा है कि हमारे लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान की जो एक इज़्ज़त है उसमें इजाफा कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊं कि मतलब वो इजाफा तो कर रहे हैं और हमारे यहाँ का नौजवान मेहनती है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और उस वजह से वो जुगाड़ पे आ गया है। वो माहौल नहीं मिल रहा, वो माहौल नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जुगाड़ू भी बड़े काम के हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये देखती हूँ कि अगर कोई एक आम आदमी भी घर में है और अगर कोई अल्लाह ना करे वो अपने फिटिंग्स भी कर लेगा, जुगाड़ू भी है, कोई ना कोई काम निकाल के काम चल रहे, मेहनत अपनी जगह। आपने हर शोबे में देखा होगा उस्मा कि अभी बाहर में आप फॉक्स न्यूज़ को, CNN को, BBC को देख लें, उनके मुकाबले में जो हमारा मीडिया है, हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं, वो इतना माशाल्लाह प्रोफेशनली साउंड है कि वो अगर आप पूरी दुनिया ट्रैवल करो तो आपको कंपैरिजन से अंदाज़ा हो सकता है। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ बस वो एक जिसे कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट देने के लिए जो है शहरियों को और हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को मिल के हमें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना होगा 20 साल 30 साल के लिए कि जिसमें हम ना सिर्फ जो इनोवेशन है उसको फ़रोग दे सकें, इनोवेशन के साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आ रहे हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग से लेके मुझे ये भी ये सब चीज़ें हम मुहैया करें, बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अभी जहाँ पे फुकदान हो, सबसे पहले तो माश का फुकदान है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल रहा है, यहाँ पे फुकदान है, हम बिल्कुल ज़मीन पे लग गए। लेकिन जिस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त अपनी स्पीचेस करते थे और जिसमें वो अक़लियतों का जिक्र, चूँकि मैं इस वक्त बात अक़लियतों के हवाले से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि त्यौहार है और हम जब चाहे हिंदू बरादरी हो चाहे मसीही बरादरी हो, तो उस वक्त उनकी जो स्पीचेस थी उनमें क्या दर्स मिलता था? देखिए, कायद-ए-आज़म ने हमेशा जो है ना एक यकजहती का जो उनका पैगाम है वो उन्होंने हर सतह पर दिया। जब वो मुस्लिम लीग का क़याम हुआ तो आप देखें सर आगा खान उनके शाना बशाना थे और आगा खान कम्युनिटी को साथ लेके वो चले, इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को साथ लेके चले, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी को। कराची में अक्सर जो आपको पता है जो कराची की लैंड है वो पारसियों की थी या वो हिंदुओं की थी या वो दीगर जो अक़लियतों की लैंड थी। लेकिन आप देख लेंगे जब कराची कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हर शख्स को बोला कि आप अपने घरों में महफूज है, आपकी प्रॉपर्टी महफूज है, आपकी चीज़ें महफूज हैं और आपका जहाँ दिल चाहता है, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं यहाँ रहें, आपका अगर इंडिया जाने का दिल है तो आप वहाँ चले जाएं। तो कोई कायद-ए-आज़म ने कदगन नहीं लगाई उनके ऊपर। तो ये एक कायद-ए-आज़म ने उनको अपनाइयत का वो पैगाम दिया कि आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े गंगाराम हॉस्पिटल हैं या आप जो सेंट माइकल स्कूल हैं या सेंट जोसेफ स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं बड़े मिशनरी स्कूल्स हैं, आपके एचईएसएन स्कूल कॉलेज देख लें, आज माँ बाप की और हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरा जो है वो मजहबी हमांगी पर मबनी माशरा है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को हम सेंट माइकल में अच्छे स्कूलों में कराएं और मिशनरी स्कूल और मिशनरी हॉस्पिटल, रुतफ़ाओ का किरदार आप देख लें पाकिस्तान में जो जज़ाम के मरीजों के लिए डॉक्टर रुतफ़ाओ का किरदार जो है। तो इसी तरह सारे हमारे अफवाज पाकिस्तान हो या हमारी पुलिस हो, आपको अक़लियतों को भी उनकी शमूलियत उसी तरह नजर आएगी। और कायद-ए-आज़म के अफ़कार थे कि जिसको मलूज़ खातिर रखे हुए पाकिस्तान में जितनी पॉलिसियाँ बनी, हाँ अमल दरामद में हमसे शायद कहीं कमी या कोताही रही। जो आज हम पाकिस्तान ने आप देखें दुनिया को लीड कर रहा था, पाकिस्तान के पास वो एयरलाइन थी कि जो दुनिया की 6 बड़ी एयरलाइनों में जिसका शुमार होता था। आज हमारी अपनी कमियों कोताहियों की वजह से उस एयरलाइन को हमें प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है। तो ये हमें ये असल मसला ये सोचना पड़ेगा। मसला ये नहीं है, मसला जो बात कर रहे हैं ना, मसला ये नहीं है। बहैसियत कौम यकजा होना एक अलग बात है, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम तर कौमों को, तमाम तर मज़ाहिब के लोगों को एक जगह पे यकजा किया और सबको ये बताया कि आप पाकिस्तानी है और जिसका जहां जी चाहे वो जा सकता है। उन्होंने उनको खुली इजाज़त भी दी थी कि उनका जहां पे जो वहाँ उनको तसल्ली लगे, अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो बहुत सारी हमारी बरादरी, जब भी हम जिक्र करते हैं, हम त्यौहारों की बात करते हैं, चाहे हम दिवाली की बात करें, चाहे हम नौरोज़ की बात करें, चाहे हम क्रिसमस की बात करें, चाहे हम ईद की बात करें या और बहुत सारे त्यौहारों की, हमने हमेशा उन त्यौहारों को और उन तमाम दर लोगों को और उनकी खुशियों को सराहा है और उनके साथ हम कदम मिला के आगे बढ़ने की कोशिश की और उनकी
खुशियों को दुबाला करने की कोशिश की। तो ये वो दर्स था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें दे के गए, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान बनाया जो कि एक गुलदस्ता था तमाम तर मज़ाहिब का। अब इसके अंदर अगर जो कमियां हैं वो मज़ाहिब की वजह से नहीं है, वो कमियां हमारे अपने अंदर का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो हमें गवर्नमेंट मिली, या जो भी शायद हमें वो प्लेटफॉर्म या वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ढा दिया गया, हम उसके ऊपर सही से खड़े नहीं हो पा रहे। एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर नीचे डोल रहा है, अब उस डोलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमको स्ट्रेंथ दे और हम अपनी कामयाबियों की मंजिलें आगे लेके चलते रहे। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर शफकत साहब जो कि ऑल पाकिस्तान मसीही बरादरी के सदर हैं, उनसे बात करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और आज उन्होंने हमारे लिए अपना टाइम निकाला है जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। गो के घरों पे बिजी होते हैं, लेकिन हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप शफकत साहब? बहुत बहुत आपको मैरी क्रिसमस। सेम टू यू जी, खुदा का शुक्र है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। ये मुझे बताइए कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तो पैगाम यगानिकत का, मोहब्बत का, लेकिन हम सबसे पहले ये भी चाहेंगे कि आप मुबारकबाद का वो सिलसिला हमारे प्लेटफॉर्म से शुरू करें। बस जी, मैं तो तमाम बनी इंसान को जो है मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको कहता हूँ, क्योंकि याद रखिए कि ये जो दिन है, ये त्यौहार जो है दुनिया को जो है देने का त्यौहार है। खुदा ने भी दुनिया को अपना पैगंबर, अपना नबी दिया ताकि जो है दुनिया जो है प्यार मोहब्बत से जो है जिए। क्योंकि याद रखें कि ये त्यौहार जो है इसका मकसद ही है कि आपने एक दूसरे को माफ करना है, मोहब्बतें बांटनी है, और आपके पास जो है आप लोगों को दें ताकि लोग खुशहाल हो, लोग जो है खुशियों में आ जाए। हाँ जी, तो ये बताइए शबीर साहब कि आप जब ये मनाते हैं, आप अपने आसपास के लोगों में, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं, किस तरह की तकरीबात का इनेकाद करते हैं? देखें जी, जब ये दिसंबर पहली तारीख से ही क्रिसमस शुरू हो जाता है और हमारी जो ख्वाहिश होती है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, हमारे कॉन्टेक्ट वाले हैं, हम उनको जो है जिनके पास क्रिसमस मनाने के लिए खुराक नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको जो है तकसीम किया जाए। और जो है अपने घरों को जो है हम बिल्कुल रंगो रोगन करते हैं। पहले दिन से जो है क्रिसमस ट्री और ये सारी चीजें जो है हम जो है अपने घरों को सजा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज हम तक जो लोग पहुंच सके, हम उनको जो है ये खुशियां बांटे। ये सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमली तौर पे आपने क्या करना है, जो आपने पूरे साल के अंदर आपने जो अर्निंग की होती है, उसकी जो सेविंग की होती है, वो आप अपने लोगों के ऊपर तकसीम कर देते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ खाली क्रिश्चियन हो, जो भी आपकी नजर में इस वक्त जो आपकी नजर में होता है कि ये मुस्तहक है, आपने उस तक अमदाद पहुंचा देनी होती है। ठीक। अच्छा, ये भी मुझे कहिएगा कि जब क्रिसमस का त्यौहार शुरू, आपने कहा कि पहले दिसंबर से शुरू हो जाता है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो 24 दिसंबर 23 दिसंबर से जो तैयारियां शुरू होती हैं वो जरा मुझे बताइएगा, और फिर जो एन 25 दिसंबर के दिन सुबह से क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं? देखिए जी, 24 की रात जो है वो जो है उसके अंदर जो होता है कि खुदा ताला फरिश्तों को भेजते हैं, और वो जो है यरूशलेम के अंदर जो होता है, बैतलहम के अंदर जो चरवाहे होते हैं उनके ऊपर वो जाहिर होते हैं कि भाई आज जो है दुनिया का मुनज्जी निजात जिंदा पैदा हुआ है, और आपको ये बड़ी खुशी की खबर देते हैं। फरिश्तों के जरिए उन तक खबर पहुंचती है। और वो जो मजूसी होते हैं, जो उस वक्त बहुत बड़े नजूमी होते हैं, वो जो है अपने एक साल पहले ही उस तारे को देखकर वो चल पड़ते हैं। डेविड स्टार इसको कहते हैं। वो आते हैं उस तारे, उसकी रहनुमाई करके, उसकी रहनुमाई में आते हैं और उस जगह पे आके देखते हैं हजरत ईसा की, जिसे हम यस्सु मसीह कहते हैं, आप हजरत ईसा कहते हैं, वहां आके वो देखते हैं और आकर वो उनको सिजदा करते हैं। और तीनों मजूसी जो होते हैं वो 3 अपने तोहफे साथ लाते हैं। एक सोना लाता है, एक मोहर लाता है और एक लुभान लाता है, और ये तीनों उनकी मसलूबियत को जाहिर करते हैं। सोना जो है तमाम धातों का सरदार होता है, तो इसलिए ये तमाम नबियों में होते हैं, इसलिए इनके मुकाबले में उनके लेवल का लाते हैं। और मोहर जो होता है उस वक्त की जो होती है शिफा देने वाली एक जो होती है मर्म होती है, वो उनके लिए लाते हैं क्योंकि उन्होंने बीमारों को शिफा देनी थी। और फिर जो है लुभान जो होता है वो जो है बिल्कुल आसमान पर उसका धुआं सीधा जाता है। इन्होंने आसमान पर मरने के बाद आसमान पर जिंदा उठाया जाना था। ये तीनों चीजें जो उस वक्त पेश की जाती है और उनके लिए ये बताया जाता है और उनकी नजर की जाती है। अच्छा, मुझे ये भी कहिएगा शफकत साहब कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इस जो आपका क्रिसमस का त्यौहार होता है इसको अच्छे से मनाते हैं, इंजॉय करते हैं? कोई आपके जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं वो इंजॉय करते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होती? सब हम लोग सब एक बहैसियत कौम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जी, पाकिस्तान जो है ना दुनिया की वाहिद कौम है और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है
जहां लोग मोहब्बत से रहते हैं। बाज दफा हर मुल्क के अंदर होता है, कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं, यहाँ कुछ ऐसे होते हैं कुछ शरारत करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। अभी भी क्रिसमस में आप देखें, मजहबी रहनुमा भी, मुस्लिम उलमा भी जो है, मीडिया के लोग भी, आर्मी रेंजर भी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि बाद शरपसंद जो होते हैं, दो दिक्कत जो होते हैं, उनकी वजह से हम उनको नहीं देखना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए जो हमारे साथ खड़े हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर वो इक्का दुक्का तो उनका मज़ाहिब से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ शर पहनाने के लिए आते हैं, दुनिया भर में कहीं भी आए, चाहे वो पाकिस्तान में आए। लेकिन आप ये बताइए कि जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जो कि मुस्लिम दोस्त अहबाब हैं, हिंदू दोस्त अहबाब हैं या पारसी दोस्त अहबाब हैं, वो आप लोगों के साथ खुशियों में शामिल होते हैं, उनको बुलाते हैं? क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके यहाँ जाती भी हूँ और क्रिसमस एंजॉय भी करती हूँ, और वो क्रिसमस का ख़ास केक जो होता है और बाकी जो और मतलब जो तहाइफ का एक सिलसिला होता है, बहुत अच्छा लगता है लेना देना। तो आप मुझे बताएं कि आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, वो आते हैं, किस तरह से उनको सेलिब्रेट करते हैं जो आपके मुस्लिम बहन भाई हैं? देखिए जी, मेरे ज्यादातर दोस्त ही जो कॉन्टेक्ट ही मुस्लिम्स में है, तो आप यकीन करें कि वो लोग जो है हमसे ज्यादा वो खुशियां मना रहे होते हैं, वो हमारे साथ जो है हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे साथ तैयारी के अंदर वो हमारे साथ होते हैं, और दुनिया को ये मैसेज नहीं जा रहा होता, जो गलत होता है वो चला जाता है। ये जो लोग कर रहे हैं, जो चर्चेज में आ रहे हैं, आप देखें जब भी मुसीबत होती है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो मुस्लिम बंदे साथ खड़े होते हैं, तो मुस्लिम क्रिश्चियन का फर्क नहीं होता, हम सब पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं हम पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान में रहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं बनते, हम सब पाकिस्तानी। एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो क्रिसमस का जो होता है, इसमें तोहफे तोहफे जो है वो देने के मकसद ही होते हैं। आपने देखा कि क्रिसमस ट्री बनी होती है, वो क्रिसमस ट्री बनाने का भी मकसद यही होता है कि हम यीशु मसीह कहते हैं, जिंदगी का दरख्त होता है, उसको दरख्त को सजाया जाता है, उसके नीचे तोहफे रखे जाते हैं, फिर लोग आके लेते हैं। और पांच दफा ये होता है कि लोग सेंटा क्लॉज को और जिंगल बेल को भी क्रिसमस के मजहबी त्योहार है। सेंटा क्लॉज और जिंगल बेल जो होते हैं, जिंगल बेल जो सीजनली सॉन्ग होता है, ये उसको जो बर्फबारी के अंदर ये गीत बना था, तो फिर जो ये क्रिसमस का मौका था, इसलिए क्रिसमस के अंदर वो गाने लगा। इसका मजहब से सेंटा क्लॉज का और जिंगल बेल गीत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि वो ऑन एंड ऑफ चीजें शुरू हो जाती हैं ना, आप एक खूबसूरती पैदा करते हैं, या चूंकि त्यौहार के अंदर चार चांद लग जाते हैं जब आप इसको स्पॉटिफाई करते हैं। डेफिनेटली ये बात तो होती है, खुशी का कोई भी एलिमेंट हो, उसको इजहार का तरीक़ाकार होता है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, रात को सब चर्च भी जाते हैं या सुबह भी चर्च जाते हैं? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं प्रे होती है, और वो प्रे में फिर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, लेकिन साथ साथ क्या माहौल होता है? देखें जी, रात को 12 बजे जो होती है नाइट प्रेयर जो होती है, उस वक्त हजरत जी की पैदाइश का जो होता है, उस वक्त हम इबादत कर रहे होते हैं, शुक्रगुजार, क्योंकि हमें मजहबी तौर पे कहा गया कि आपने जिस मुल्क में रहना उसके लिए सलामती की दुआ करो। और कोई चर्च ऐसा नहीं होता है कि जो क्रिसमस के अलावा भी हर रोज हम सुबह भी उठ के जो है मुल्क के लिए, दारों के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो मसला यही है कि आप फिर सुबह 4 बजे जो होता है, कोई 6 बजे इबादत करते हैं, फिर 12 बजे के बाद जब 2 बजे खत्म होता है, 5 बजे फिर जाते हैं चर्च को इबादत करने के लिए। फिर उसके बाद जो इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाए, कोई 8 बजे फिर होती है, फिर 9 बजे, इस सब 12 बजे तक इबादत होती रहती है। उसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं अपने अजीजों से मिलने के लिए, तो ये फिर एक सिलसिला चल पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल ईद ही की तरह, जैसे हम लोग ईद के ऊपर सबसे सारे त्यौहार मनाते हैं कि जी रात से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, चाहे तैयारी हो, क्योंकि हमारी इबादत का भी सिलसिला, रमज़ान जो है वो पूरे रोज़े चल रहे होते हैं, और फिर हम दूसरे दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई करीब में अजीज़ अकारिब की डेथ हो तो सबसे पहले उसके घर जाते हैं, और फिर ईद का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला होता है। शफकत साहब, मुझे ये भी कहिएगा कि आप जब पाकिस्तान में रहते हुए जब ये ईद त्यौहार मना रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे अगर दुनिया भर में अगर हम देखें तो क्रिसमस की छुट्टियां, न्यू ईयर की छुट्टियां एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो आप लोग अपनी छुट्टियां कैसे इंजॉय करते हैं, और ये कितने दिन आप लोग लेते हैं छुट्टियों के? देखिए जी, यहाँ जो है हम कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो जाती है। अच्छा। हमें ये छुट्टियां 3 नहीं दी जाती। ईद की 3 छुट्टियां होती हैं, लेकिन क्रिश्चियन एम्प्लॉयज होते हैं उनको 3 छुट्टियां नहीं दी जाती, और ईद में 3 दिन लोड शेडिंग नहीं होती। आज भी देखें लोड शेडिंग है, रात को हमारी बहुत बड़ी इबादत है, उसमें भी लोड शेडिंग थी। अच्छा। यानी केक फैक्ट्री को कोई शर्म नहीं है, मतलब कि आप 3 दिन जो है कम से कम आपको कम 24 की रात को तो आप बिल्कुल, कल तो सारा दिन गैस नहीं थी, और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी कराची के जितने पॉश एरियाज हैं वहाँ गैस नहीं थी, कल सबके खाने बाहर से आए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कराची वालों की बदनसीबी है जी, क्या कह लेंगे, कराची वाले बड़े हौसले वाले हैं। अब इसमें तो मसला ये है ना शफकत साहब कि इसमें हम किसी की तखसीस नहीं कर सकते, ना हम सारे शहरी हैं और सारे पाकिस्तानी हैं, ये दुख हम सब उठा रहे हैं। ये भी मुझे कहिएगा कि ये तो चले अपनी जगह है, हम जब जैसे मैं बाहर होती हूँ ना कभी, तो हम जब हमारी ईद आती है तो ये छुट्टी नहीं होती, ईद की छुट्टी नहीं होती, हमें लेनी पड़ती है 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी लेते हैं लेकिन लेनी पड़ती है। लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती जो हम जैसे एंजॉय करते हैं ना, हमें 3 दिन की अपने मुल्क में रहते हुए छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बहैसियत पाकिस्तानी आपको भी 3 दिन की छुट्टी मिलनी ही चाहिए। आप 2 तो करें एक खुद से कर ले। इस समय तो 3 मिल गई ना। जी इस बार लंबा वीकेंड। जी। तो बड़ी अच्छी बात है ये। मैं चाहूंगी कि आप अपने लोगों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कोई क्रिसमस के ऊपर बहुत अच्छा कोई ऐसा पैगाम दीजिए जो आपका दिल चाहता है कि किसी प्लेटफॉर्म से आप खड़े होकर वो पैगाम दें, मसीहियों के लिए भी, मुसलमानों के लिए, मतलब बहैसियत एक कौम के हम बात कर रहे हैं। देखिए जी शुक्रिया, मैं तो ये चाहूंगा कि जब भी कोई त्योहार हो, इस क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, मीडिया के, सियासी, मजहबी तमाम लोग उस त्योहार में शामिल हो जाएं और उसको सेलिब्रेट करें, ताकि दुनिया को एक मैसेज है, जो दुनिया के मैसेज गलत जा रहा है। देखिए इंडिया जो ऐसी हरकतें कर रहा है, आज उसने अपना नाम कमा लिया, हम क्या करते हैं, हमारा ये थोड़ा सा लेवल खराब हो गया, हम चाहते हैं पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया के अंदर रोशन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जिसमें प्यार, मोहब्बत और नरमी है। कितने भी कुछ हो, आप देखें कैसे भी अख्तिलाफ, जब मुसीबत आती है हम सब इकट्ठे होते हैं। तो मेरी दुआ है कि तमाम पाकिस्तान के लोग जो है सिर्फ पाकिस्तानी सोच रखें और जिस किसी का भी त्योहार हो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को जाहिल करें। अच्छा, मुझे आखिरी एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्री में जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो आपको सही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं आपके हुकूक के लिए? देखिए जी, वो बेचारे मजबूर हैं, वो उनकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि उनको जिस जगह पे लगा दिया जाता है वो उस पे लग जाते हैं। आप देखिए मिनोरिटी कमीशन बना हुआ है, उसके अंदर 3 मिनोरिटी के बंदे हैं और जो है मुस्लिम बंदे। जब बात मिनोरिटी की है तो उसके अंदर मिनोरिटी के बंदे ही नहीं है। तो ये इसलिए उनको तो मैं कहता ही नहीं कि वो बेचारे मजबूर हैं, वो नाम के लिए रखे गए हैं। लेकिन ठीक है शब्बीर शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कभी इसके बाद भी लेंगे ताकि आपको हम अपनी गुफ्तगू में हमेशा शामिल कर सकें। और नाज़रीन, क्रिसमस तो मनाई जा रही है और त्यौहार मनाना सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और खाना पीना भी अच्छा लगता है। और साथ साथ अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बात करें तो मैं दोनों को एक दूसरे के साथ इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि जो उनके अक़वाल हैं वो बहुत गहराई वाले हैं। चाहे हम इस बहैसियत इस मुल्क के शहरी हम इस बात को आइडेंटिफाई करते ही नहीं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। मैं बात करूँगी राना हबीब साहब से। राना साहब, मुझे बताएं कि कायद आज़म का एक कॉल था, उन्होंने फरमाया था कि आपकी पहली तवज्जो आपकी तालीम होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है और आपको अपनी ज़िंदगी के मैदान में अपने उस वक्त के हिसाब से सियासी जो आपकी सूझबूझ है वो रखनी है। आपको ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द और आपकी दुनिया में हो क्या रहा है। इस फरमान का बैकग्राउंड बताया, वो क्या चाहते थे नौजवानों से? देखिए, कायद आज़म का बहुत बड़ा विजन था और आप देखें कि उन्होंने जब जनूबी एशिया में तहरीक चलाई पाकिस्तान की, तो एक सादा लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था और एक यूपी के तालीम याफ्ता लोग थे, उन सब के लिए उनका एक मैसेज यकजा था और सब उनकी एक कॉल पे लबैक कहते थे। और वो उनका जो पैगाम ये तालीम का है, ये पाकिस्तान ने महसूस किया, लेकिन गो हम दे रहा है दुरुस्त है। 18वीं तरमीम में हमने आइन के आर्टिकल 25A के अंदर इजाफा किया कि 5 से 16 साल का हर बच्चा जो है हम स्कूल में, गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो स्कूल में होना चाहिए। जो नहीं है उसकी बड़ी वजूहात हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है और उसमें सिविल सोसाइटी भी अपना किरदार अदा कर रही है बहुत सारी। और दूसरा जो सियासी शऊर है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सियासत को समझेंगे नहीं, और सियासत अगर सियासत को मतलब दंगा फसाद नफ़रत नहीं है, सियासत एक इबादत है, उसमें आप अपनी सलाहियतों के ज़रिए लोगों की खिदमत करते हैं और जो बड़े तबकात हैं उनसे टैक्स लेके और छोटे तबकात को सब्सिडी देते हैं। सियासत एक इबादत है, इबादत का नाम है तो और कोई नहीं समझता। और हमारे यहाँ सियासत एक जी तिजारत है। ये हमने असल में प्रैक्टिकल इस चीज़ को गलत किया, लेकिन जो कायद आज़म का पैगाम था अगर हम उस पर चलते तो आज आप देखें नॉर्दर्न एरिया की तरक्की का राज ही है कि वहाँ के जो AKRSP आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, वहाँ उन्होंने अपनी फ़ीमेल को और मेल को यकसां तौर पे तरक्की दी, तालीम दी, तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम तालीम पे तवज्जो देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में 22 करोड़ जो अवाम है वो बहुत बड़ा डिविडेंड है। वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम अरबों रुपया कमा सकते हैं अगर हम तालीम के ऊपर
तवज्जो अच्छा, दें। आप जैसे कि आप खुद एक बहुत अच्छी एक एनजीओ चला रहे हैं, काम जी, करते हैं लोगों के लिए, उसमें जात बरादरी का कोई ताल्लुक नहीं होता, चूंकि जी, हम इस वक्त क्रिसमस का शो कर रहे हैं और बिल्कुल। कायदे आज़म के अहकामात की भी बात कर रहे हैं, उनके फरमान की भी बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि अभी हमने 50 जी। जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसी तरह हमारा जो ऑफिस होता है वहाँ उसके अंदर क्रिसमस भी, दिवाली भी, नौरोज़ भी, तमाम त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज हम जो वालिदैन हैं, हम अपने बच्चों को जो है वो कायद अज़म के अफ़कार और अपनी वो जो चीज़ें हैं और ये जो अक़लीतों से सलूक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं कि आपने अक़लीतों से हुस्न सलूक करना है, ये हमें अपने नई नस्ल को ज़रूर बताना पड़ेगा। अगर हम उन्हें चैट GPT सिखा रहे हैं तो साथ में हमें उन्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि आपने अक़लीतों के साथ कैसे सलूक करना है और आपने तालीम के फ़रोग़ के लिए क्या करना है और आपने सियासी अमल में हिस्सा कैसे लेना है। अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, नौजवानों को कल नॉमिनेशन पेपर की डेट ख़त्म हुई है, तो इन इलेक्शन में नौजवानों से ये अपील है कि वो भरपूर तादाद में शिरकत करें और वोटर टर्नआउट एक बड़ा टर्नआउट होना चाहिए और अपनी मर्जी के नुमाइंदगान को सिलेक्ट करें ताकि 5 साल पाकिस्तान की तकदीर का फैसला अभी नौजवानों के हाथ में। लेकिन आपको क्या लगता है कि 40% के करीब वोटर जो है, हम जो वही बात कर रहे हैं, जो जी। कायदे आज़म का फरमान था कि सियासी शऊर बेदार करो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखो और फिर सेलेक्ट करो, तो ये सियासी शऊर, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी 1-2 प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि क्या हम अपने इदारों में, हम जो अपने तालीमी इदारे वहाँ पे आपने सियासत को बैन किया है, जो आप इनिशियल जो एजुकेशन होती वही है, हमने लीडरशिप को चल कर दी है। लीडरशिप तो अब आ ही नहीं रही। लीडरशिप आपके जो आती नर्सरी आती थी वो जी, वो सियासी, नर्सरी है ही नहीं। वो आपकी तालीमी इदारों में जो तलबा तंजीमें थी उनसे आती थी। तो अब तो ये मौरूसी सियासत चल रही है, जिसका बाप जी, जी। वो था, गवर्नर था, या जिसका जी। बाप प्रेसिडेंट था या ये- प्राइम मिनिस्टर हाँ। था, उसकी बेटी या उसका बेटा बनेगा। ये तो तब खत्म हो सकती है कि हम तालीमी इदारों में तुलबा यूनियन को बहाल करें। हाँ। और तुलबा यूनियन वो नहीं कि जो सियासी जमात मदर पार्टी नहीं, नहीं, का, और जो वो भी नहीं है। हो जो डंडा लेके खड़ी होती जी, है, वो भी नहीं। पॉजिटिव। हाँ, और वो भी नहीं जो दाखिलों के नाम पे पैसे कमाएं या वायलेंस करें। जी, वायलेंस तो ये हमें तो ऐसी एक्चुअल तुलबा जो हैं उनकी यूनियनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उनकी जो तुलबा तंजीमें उनको इजाज़त दें ताकि वहाँ से लीडरशिप आए, वहाँ से क्रिज्मा डेवलप हो। हाँ। और वो लोग रिप्लेस करें। ये मौरूसी सियासत तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है और ये सियासत को भी अपनी जागीर और सरमायादाराना निज़ाम, अपना सेठ वाला जो कल्चर है, ये तब टूट सकता है जब भी ऐसा माहौल रियासत मुहैया करे जो तशद्दुद से पाक हो। वालिदैन तो अपनी बच्चियों मुझे ये समझ नहीं को, आप आता देखें वालिदैन अपनी बच्चियों को सियासत में आने से तालीमी इदारों में क्यों मना करते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि अगर सियासत में जाएंगी तो साथ वायलेंस जुड़ा हुआ है। हमें सियासत और तशद्दुद को अलग करना होगा। हालांकि पुराने ज़माने की बात में जब हमारे वालिदैन पढ़ते थे तो उस वक्त तलबा यूनियन बहुत अच्छी होती थी और बड़ा पॉजिटिव होकर काम करती थी, चाहे मैं उनका नाम ना लूँ, जो जमातें थी। लेकिन ये बीच में 90 की दहाई, यानी ये 85 से 90 की दहाई में जो यूनियन बनी, इन्होंने शायद बड़ा बेड़ा गर्क किया। जी बिल्कुल, जैसे ये हुआ कि आप देखें जब मार्शल लगा तो सियासत पे जब पाबंदी लगी तो ये जो लिसानी और मजहबी इस तरह की तंजीमों को फ़रोग दिया गया कि जो लोगों में नफरत पैदा किया, जिसमें कत्ल व गारतगरी हुई, जिसमें तशद्दुद हुआ, तो उसने जगह ले ली उस तुलबा तंजीम की कि जो वाकई तुलबा के हकूक़ के लिए काम करती थी। तो उस तंजीम के फ़रोग के लिए गैर जमाती इलेक्शन हुए 85 के, तो तकसीम दर तकसीम लोगों को करते गए और आज लोग इस हद तक तकसीम हो गए हैं कि लोग एक सियासी जमात के नाम से दूसरी सियासी जमात के लोग नफरत करते हैं। राना साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम सियासत की ही बात करते हैं तो अगले जो साल है, अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान का बच्चा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो बाहर जा रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है बहुत अच्छी तालीम ले रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है जो वो तालीम ले ही नहीं रहा, उसको वो पता ही नहीं है। और जहाँ तक बात फिर इसी तलबा सियासत के हवाले से आ रही है कि तलबा यूनियन नहीं बनेगी, ये जितने भी हमारे बुढ़े बाबे हो चुके हैं ये कब रिप्लेस होंगे? इसी वजह से सियासतदानों में आप देखें, अगर इलेक्शन अगर आप देख लें 90 से लेके और 2000 अभी जो नॉमिनेशन पेपर कल आए, वही चेहरे इसलिए रिपीट हो रहे हैं कि हमने जो यूथ की पॉलिटिक्स थी और यूथ का जो सियासी किरदार था वो ख़त्म कर दिया। तो उससे उसका नुकसान क्या हुआ कि जो 40 साल थे जो ट्रेड यूनियन के लीडर थे या फलाने लोग थे, वो उन्होंने कभी किसी को जगह ही नहीं दी। तो क्या इसके ऊपर कभी बात हुई है? होनी चाहिए इसके ऊपर। मुझे समझ नहीं आता है इसके ऊपर असेंबलियों में कभी बात क्यों नहीं, क्योंकि जो मुल्क को चलाने वाले बुढ़े बाबे मर जाएंगे ना, कब तक जिंदा रहेंगे? और देखें, जो जिन लोगों ने इस मुल्क का ये हाल कर दिया कि आज हम मकरूज हो गए, अब उन्हें खुद, मैं कहता हूँ, इखलाकन ही हट जाना चाहिए।
ताकि दूसरे लोगों को मौका दें और वो नौजवान क़यादत सामने आए जो पाकिस्तान को इस मुश्किल माशी सूरत हाल से निकाले। और नौजवानों को बहुत इनोवेशन के आइडियाज़ हैं, तो इसलिए हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जहाँ जहाँ नई क़यादत आई है उसने लोगों को रिप्लेसमेंट भी दिया है, और उसने लोगों में और हमारे नौजवानों में सियासी शऊर सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 2002 के बाद जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इर्तिका हुआ बहुत ज़्यादा दिया है। अच्छा, मुझे मसला सिर्फ ये है कि जो सियासी जमातें हैं वहाँ पे चंद लोगों की इजारादारी है, जिसकी वजह से नौजवान क़यादत जो है वो सामने नहीं आ रही। तो लेकिन इसका कोई प्रोसीजर होता होगा ना, कोई प्रोटोकॉल और कोई तरीकाकार होता है कि तलबा यूनियन को बहाली के लिए क्या तरीकाकार होता है? देखिए, आइन ने बैन करने का तो मुझे मालूम है कि जी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी बैन। देखिए, आइन ने इजाज़त दी हुई है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट और बहुत से अदालतों के फैसले भी हैं, लेकिन जो हमारे एक ख़ास जो पाकिस्तान में जो पावर ऑफ कॉरिडोर के लोग हैं उन्हें शायद ये डर महसूस हो गया है कि अगर तलबा यूनियनों पे बहाली कर दी जाएगी तो उनके मन माने इक़दाम जो हैं, उनकी करप्शन जो है या वो सामने आ जाएगी और फिर वो शायद उनको अपने ओहदे भी छोड़ने पड़े जो 40 साल से गुज़िश्ता 50 साल से अपनी सियासी जमातों पे काबिज बन के बैठे। अब मुझे ये भी बताइए कि जो इतना टाइम गुजर गया लेकिन हमारे पास वो आम आदमी नहीं आ रहा, वो जो आम आदमी जो ग्रास रूट से आता है ना, वो आम आदमी नहीं आ रहा। और ये जितने लोग जो अगर सियासतदान बैठे, या तो ये जागीरदार हैं या वडेरे हैं या पुराने चलते हुए लोग हैं जिन्होंने कहीं से भी, या जिनके बाप दादा उन्होंने कहीं से किसी की मिले हैं, किसी को कुछ और वो बन के बैठ गए। इनका हक तो नहीं है, इनका काम जो बिजनेस कर रहे हैं वो करें, सियासत में कहाँ पड़ गए। और देखें, इनका कंट्रोल किस हद तक है। अगर कराची में 1985 में नौजवान क़यादत आई और कराची के सबसे यंग मेयर भी आए, इन्होंने उस क़यादत को भी लिसानियत के नाम पे और तशद्दुद के नाम पे और क्लाशनकोफ कल्चर के नाम पे इतना बदनाम कर दिया कि लोग नई क़यादत से मुतनफ़िर होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी सोचा समझे मंसूबे के तहत स्टेटस को जागीरदाराना निज़ाम को बरकरार रखा है। इसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन में तरमीम लानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना? चले आज मुझे बताएं, आज मैं मुहिम चलाती हूँ एक। देखिए, सबसे पहले तो इंडिजिनस मुहिम होनी चाहिए। जब तक हमारे पास डोनर का पैसा आता है, हम खुद भी इसमें गुनाहगार हैं कि हम उस वक्त तक तो ये तहरीक चलाते हैं, जिस दिन डोनर का पैसा खत्म होता है हम तहरीक बंद कर देते हैं। और होना ये चाहिए कि डोनर के पैसे से नहीं, पाकिस्तान की नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाले जो 50 लाख के करीब तालिब इल्म हैं, 50 लाख में से अगर 3 लाख भी इस जदोजहद में निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, हाई कोर्ट का दरवाजा खुल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। जो सियासत है ना, अगर आम आदमी को ऊपर लेके आना है और एक नई जनरेशन को ऊपर लेके आना है, यूथ को ऊपर लेके आना है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा तलबा तंजीमों के हवाले से। बात यहाँ लड़ाई झगड़े फसाद की नहीं हो रही, लेकिन ये नया खून आएगा कैसे, क़यादत में तब्दीली आएगी कैसे, रेवोल्यूशन आएगा कैसे। अगर आपने मुल्क की तरक्की चाहनी है तो आपने आज की पौध को उनके अंदर शऊर पैदा करना है, सियासी शऊर। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, और मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, लेकिन एक दफा फिर से मैरी क्रिसमस। और जनाब, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं उस्मा एजाज खान। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।